प्रोडक्ट्स हैं कि पूरी तहकीक इन प्रोडक्ट्स के पीछे। अगर आप देखें, जैसे हमने कॉर्डिपाइन की बात की, तो कॉर्डिपाइन एक रजिस्टर्ड प्रोडक्ट है, एक रिसर्च प्रोडक्ट है। इसी तरीके से कल हमने बात की एलोवेरा फेशियल स्क्रब की, तो वो भी एक रिसर्च प्रोडक्ट है, उसके पीछे भी रिसर्च है कि उसमें मैकेडेमिया ऑयल नट का जो है वो ऑयल उसमें शामिल किया गया है, ऑलिव के कुछ डेरिवेटिव शामिल किए गए हैं, माइक्रो बीड्स जो हैं वो वेरी फाइन माइक्रो बीड्स जो हैं वो उसमें शामिल है, ताकि आपकी क्लींजिंग वगैरह जो है, स्क्रबिंग जो है वो आसानी से और बेहतरीन अंदाज में हो सके। तो ये सारी चीजें जो है वो जो R&D डिपार्टमेंट DXN का है वो कर रहा है। और ये बहैसियत अगर आप मेंबर इससे जुड़े हुए हैं या कंज्यूमर हैं या कोई भी आप जो है वो हैसियत में DXN से जुड़े हुए हैं और DXN की प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये आपका एक प्रिविलेज है और एक एडवांटेज आपको मिल रहा है कि आप जो भी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं वो रिसर्च प्रोडक्ट है और उसके पीछे एक पूरे तहकीक का सिलसिला मौजूद है। आज भी जो हम प्रोडक्ट की बात करने जा रहे हैं, 2 प्रोडक्ट पे हम बात करेंगे और दोनों प्रोडक्ट जो बनाई गई हैं वो एक मशरूम से बनाई गई है और ये मशरूम आपके लिए बिल्कुल जाना पहचाना है और इससे आप बहुत अवेयर हैं, इसके फायदों से आप बहुत अवेयर हैं और ये हम लोगों के इस्तेमाल में कॉमनली होता है। तो आइए देखते हैं और समझते हैं कि आज जो है वो हम अपनी प्रोडक्ट्स, कौन सी प्रोडक्ट पे हम बात कर रहे हैं। यकीनन तस्वीर देख के आप समझ गए होंगे कि आज हम जिन प्रोडक्ट्स पे बात करना जा रहे हैं वो उसका ताल्लुक लायंस मेन मशरूम से। अब ये लायंस मेन मशरूम तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लायंस मेन मशरूम से तो हम फायदा हासिल कर रहे हैं और हम जानते हैं इसके बेनिफिट कि नर्वस सिस्टम के लिए ये टॉनिक है और आज के दौर में नर्वस सिस्टम को जो है वो कितना जो है वो जरूरत है उनको मजबूत करने की, उसको स्ट्रेंथन करने की। तो कहा यह जाता है कि अगर आप लायंस मैन या लायंस मैन से बनी हुई प्रोडक्ट का इस्तेमाल जो है वो रेगुलरली करें तो ये आपके आसाब को या आपकी नर्व्स को जो है वो स्टील नर्व्स की मानंद कर देती हैं। तो आइए देखते हैं कि आज हम लायंस मैन के हवाले से क्या प्रोडक्ट है और क्या हम इस प्रोडक्ट के हवाले से सीखते हैं। तो सबसे पहले अगर आप स्क्रीन पे देखें तो आपको नाम नजर आ रहे हैं कि जो मुख्तलिफ जबानों में लायंस मैन को दिए जाते हैं। चाइनीज नेम भी आपको नजर आ रहा है, जापानीज में भी इसका आपको नाम नजर आ रहा है, इंग्लिश में इसको लायंस मैन मशरूम भी, लायंस मैन मशरूम कहा जाता है, एजॉर्ज मशरूम भी कहते हैं, साइंटिफिक नेम है रिसिम एरिजिनेसिस है, ठीक है ना। किस तरीके से होता है, ये जो आपको बीच में शक्ल नजर आ रही है कि एक सफेद गाय है और इसके लंबे लंबे जो है वो स्पाइंस जो है वो इसके पूरे उस पे बॉडी पे निकले हुए होते हैं, तो इसको लायंस मेन मशरूम कहा जाता है, ठीक है। और जो इसकी नेटिव प्लेस है यानी कि जहाँ ये बहुत बहुतात और कसरत से उगता है, नेटिव प्लेस कहा यह जाता है कि वो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया हर जगह जो है ये पाया जाता है। अगर हम इसका यूज देखें ट्रेडिशनल और या जो कि रिवायत में चला आ रहा है या जो लोग अमूमन इसका इस्तेमाल रखते हैं, या चाइनीज मेडिसिनल सिस्टम की हम बात करें या जापानीज मेडिसिनल सिस्टम की हम बात करें, तो वहाँ जो हमें मुताले या तहकीक से इसके इस्तेमाल सामने नज़र आते हैं कि एक तो ये है कि ये न्यूट्रिटिव है यानी ग़िज़ाइयत बख्श मशरूम है कि जो लिवर यानी आपके जिगर को, फेफड़ों, किडनी, गुर्दे, हार्ट, दिल, स्प्लीन, तिल्ली, लंग्स, फेफड़े, इन सब को जो है वो न्यूट्रिशन देता है, उनको ग़िज़ाइयत फराहम करता है, क्योंकि इसमें ऐसे अज्जा मौजूद हैं कि जो सारी ये ग़िज़ाइयत देते हैं। और इसी के साथ साथ इसमें ये भी कहा जाता है कि ये डाइजेशन के हवाले से भी हमारे जिस्म को हेल्प आउट करता है। अब आप देखेंगे डाइजेशन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि अगर डाइजेशन अच्छी नहीं है
या हाजमे का निज़ाम अच्छा नहीं है, तो जो भी कुछ हम खा लें या कुछ भी हम जो है वो इस्तेमाल कर लें तो उससे हम फायदा हासिल नहीं कर सकते। तो ये आपको जो है तो वो बहुत अच्छा जो है वो डाइजेशन का जो है वो एक आपको जरिया दे रहा है कि इसको इस्तेमाल करके आप अपनी डाइजेशन को भी जो है तो वो बेहतर कर सकते हैं। ठीक है ना। इसी तरीके से ये भी देखा गया है कि जो ट्रेडिशनल जापानीज और चाइनीज मेडिसिनल सिस्टम है उसमें इसको ये कहा जाता है कि गैस्ट्रिक या ड्यूडेनल अल्सर्स जो हैं, यानी कि हाथ का या मैदे का अगर अल्सर है तो वहां भी ये अपनी कुछ ना कुछ अफादियत रखता है। और जो सबसे बड़ी इसकी बात जो कि चौथे बुलेट में दी गई है, चौथे पॉइंट में दी गई है कि बिलीव टू हैव पॉजिटिव इफेक्ट ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि हमारा जो आसाबी निज़ाम हमारा क्या है, जो कि हमारे पूरे जिस्म को कंट्रोल कर रहा है, जो हमारे पूरे जिस्म को चला रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम या मरकजी आसाबी निज़ाम जो कि ब्रेन से यानी हमारे दिमाग से कंट्रोल होता है, उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा मुस्बत असरात होते हैं। अगर हम इसका इस मशरूम को या इस मशरूम से बनी हुई चीजों को हम इस्तेमाल करें तो बहुत ज्यादा जो है वो हम मुस्बत जो है वो असरात इसके हासिल कर सकते हैं। क्योंकि आज अगर हम देखें तो हम अगर रोजमर्रा चीजों में देखें या रोजमर्रा जिंदगी में देखें तो आज हमारे आसाब इंतहाई कशीदा की जब हम बात करते हैं तो कशीदा से मुराद ये कि कोई लड़ाई झगड़ा में नहीं हो रहा, लेकिन इतना उन पे तनाव है, इतना उन पे दबाव है, या इतने जो है वो स्ट्रेस में, अगर हम अंग्रेजी में बात करें तो हम हर वक्त जो है वो लड़ने मरने को तैयार रहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने पीछे से गाड़ी पर हॉर्न बजा दिया तो भी हम लड़ने को तैयार होते हैं। अगर किसी ने कोई बात हमें पसंद नहीं, अगर वो बात सही भी है लेकिन इसके बावजूद हमारा मूड खराब हो जाता है, अगर बहुत ज्यादा कोई अगर बहस मुबाहिसा हो तो हम लड़ाई भिड़ाई के लिए भी। तो ये सारी बातें, ये सारी चीजें, ये सारे जो अलामात हैं वो किस बात की निशानदही करते हैं? वो इस बात की निशानदही करते हैं कि हमारा आसाबी निज़ाम दबाव में है और इसको हमने इस दबाव से निकालना है। तो इस दबाव के दो ही तरीके, एक तो हम इस मुआशरे से भाग जाएं, चांद पे चले जाएं, जो कि नामुमकिनात में से है। हमें इसी मुआशरे में, इसी माहौल में, इन्हीं हालात में जिंदा भी रहना है और जिंदगी को गुजारना भी है। तो हम यहाँ से तो निकल नहीं सकते। तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है? हम इतने अपने आसाब को इतना मजबूत कर दें या इतना स्ट्रेंथन कर दें कि ये बड़े से बड़े स्ट्रेस को भी जो है वो बर्दाश्त करने के काबिल हो जाए। तो लायंस मैन मशरूम या उससे बनी हुई प्रोडक्ट या उन प्रोडक्ट में जिसमें ये लायंस मैन मशरूम शामिल है, तो उनका इस्तेमाल करके जो है वो हम इस अपने आसाब को मजबूत कर सकते हैं। ठीक है। तो क्या करता है लायंस मैन मशरूम के मजीद अगर हम इसके बेनिफिट को देखें तो लायंस मैन मशरूम के बेनिफिट क्या है? मेमोरी को भी सपोर्ट करता है, यानी याददाश्त को, फोकस को या कंसंट्रेशन को, कि जहां आप बहुत तेजी से, बहुत ध्यान से कुछ चीजें पढ़ रहे हैं या बात कर रहे हैं, ठीक है, या मेमोरी की जिसमें आपकी याददाश्त है कि जिसमें वो बेहतर हो जाती है। और इसी तरीके से गट हेल्थ को भी सपोर्ट करता है। और बड़े मजे की बात है कि इन दोनों का ताल्लुक भी एक दूसरे से बहुत क्लोज है। क्योंकि अगर आप देखें, इसकी एक बड़ी मोटी सी मिसाल हम अपने रोजमर्रा जिंदगी से लेते हैं कि अगर हमारे कोई परेशानी होती है, कोई ज़हनी तनाव होता है, कोई फिक्र होती है, कोई अपना किसी किस्म का कोई मसला दरपेश होता है जिंदगी में, तो हमारे आसाब पे तो अगरचे उसका बोझ आता है, उसका दबाव आता है, हम उस सोच में पड़ जाते हैं, हमारा मूड खराब हो जाता है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी भूख भी खत्म हो जाती है। और ये एक प्रैक्टिकल सी चीज है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं, और प्रैक्टिकल सी चीज है। तो यानी कि इन दोनों चीजों का ताल्लुक बहुत गहरा है कि अगर एक मसले में है तो दूसरा भी मसले में आ जाएगा। तो ये दोनों ही चीजों को हमारे सही कर रही है, उनको जो है वो सपोर्ट कर रही है और उनको बेहतरी की तरफ लेके जा रही है। ठीक है। लायंस मैन मशरूम की अगर हम सेफ्टी की बात करें तो तहकीक ये भी कहती है कि रिसर्च के हवाले से, कि जो तहकीक के हवाले से बात सामने आई कि टॉक्सिसिटी या कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं है
लायंस मैन का कि जो दो इन्होंने खास तौर से मखसूस अंदाज में ये तहकीक बिल्कुल इस हवाले से की गई कि लायंस मैन की सेफ्टी क्या है या इसके मुज़िर असरात क्या हैं, तो किसी भी किस्म के कोई मुज़िर असरात नहीं देखे गए। ठीक है ना। अब अगर हम देखें तो आज जो हम आपसे बात करने जा रहे हैं या जो आपसे आज हम आपको बताएंगे वो दो प्रोडक्ट के हवाले से बताएंगे कि देखें डीएक्सन ने बहुत सारी चीजें जो हैं वो रिसर्च करके सामने लेके आए, जिसमें से अगर आप अक्सर हम बात करते हैं लिंगजी कॉफी 3-in-1 जो कि डीएक्सन की रिसर्च है। 1993 से पहले आप कहीं भी तहकीक कर लें, नेट पे देख लें, किसी भी तरीके से हवाला ले लें, कहीं भी आप तहकीक कर लें तो आपको लिंगजी कॉफी 3-in-1 नजर नहीं आती। और डीएक्सन के लाने के बाद कई लोग जो है या कई कंपनियां जो है लिंगजी कॉफी 3-in-1 बना रहे हैं, तो ये एक तहकीक है। तो इसी तरीके से डॉक्टर लिम ने अपनी तहकीक और अपनी रिसर्च से दो ऐसी प्रोडक्ट्स लाइनमैन के हवाले से इंट्रोड्यूस की हैं कि जो लाइन्समैन के फायदे आप डेली बेसिस पे उनसे हासिल कर सकते हैं। और ये कमाल हम जो हम तक पहुंचाने के लिए जो सबसे बड़ा इसमें रोल अदा किया है वो चाइनीज फैक्ट्री ने किया कि जो कि हमने चाइना में फैक्ट्री लगाई है, जिसमें एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की गई है कि जिसमें तकरीबन 3 ट्रिलियन युआन के हवाले से जो है वो इन्वेस्टमेंट करके जो है कहा जाता है कि ये फैक्ट्री जो है वो लगाई गई है। और इसमें वो सारी प्रोडक्ट्स बन रही है जो कि ज्यादातर हाई टेक प्रोडक्ट हैं। कुछ प्रोडक्ट का मैं जिक्र कर सका हूँ, मजीद आगे प्रोडक्ट का मैं आपसे जिक्र भी करूंगा। तो आज हम इसी हवाले से दो प्रोडक्ट्स की बात करेंगे। सबसे पहले जो है वो बात करेंगे टी की। टी की अगर हम बात करें तो टी के लिए जो कहा यह जाता है कि जो ये ओरिजिनेट होती है वो इसके क्या कहते हैं कॉमिलिया सिनेसिस, ये एक पौधा है, उसका नाम है, उसके पत्तों से जो है वो हासिल की जाती है। और बहुत सारे फॉर्म में जो है वो टी अवेलेबल होती है। वाइट टी भी अवेलेबल होती है। ठीक है, हो सकता है शायद आप हम बहैसियत पाकिस्तानी हमने नहीं देखी वाइट टी, तो हम उससे अवेयर ना हो, लेकिन वाइट टी भी है। ग्रीन टी यकीनन हम इससे अवेयर हैं कि हमारे कॉमनली यूज में। ओलोंग टी, ये ओलोंग टी भी जो है वो हमारे लिए एक नया लफ्ज है, लेकिन ये भी एक टी की किस्म है। और ब्लैक टी तो हमारे घरों में कॉमनली इस्तेमाल होती है। ठीक है ना। और कॉफी जो है वो कॉफी बीन से जो है वो रुबिएसी फैमिली की जो है वो पौधा है, उससे जो है वो हासिल की जाती है। और मोस्टली जो कॉफी है वो जो कल्टीवेट की जाती है, रोबस्टा या अरेबिका स्पीशीज जो है वो कॉफी की स्पीशीज जो है वो कल्टीवेट की जाती हैं। और हम जो ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं वो अरेबिका जो है वो कॉफी बीन्स जो है वो डीएक्सन की कॉफी में इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये सब दुनिया के दोनों रोबस्टा और अरेबिका ये दुनिया के बेहतरीन यानी कि जिसका ना कि प्राइम क्वालिटी कॉफी बीन्स है। और इसको भी मजीद जो है वो रिफाइन करके और मजीद डीकैफ करके आपको पेश किया जाता है। अच्छा, टी का अगर हम देखें और टी की जब हम बात करते हैं तो आप उसको ठंडा भी पी सकते हैं, गर्म भी पी सकते हैं। उसमें दूध भी हम ऐड करते हैं, क्रीमर भी हम उसमें ऐड करते हैं। बहुत सारी चीज़ जो हैं वो स्पाइसेस यानी मसाले भी उसमें ऐड होते हैं। बहुत सारी चीज़ में फ्रूट्स हैं, हर्बल टीज भी आती हैं, जैसे सैफरॉन टी है, कार्डिमम टी है, क्लोव टी है। ये सारी क्या है, ये सारे हर्ब्स हैं। क्लोव यानी लौंग, कार्डिमम इलायची या सैफरॉन ज़ाफ़रान, ये सारी हर्ब्स हैं। तो ये हर्बल टी भी जो हैं मौजूद होगी। और लोग अपने टेस्ट के मुताबिक, अपने जायके के मुताबिक, अपनी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक इस तरीके से टीज को इस्तेमाल करते हैं। और इस तरह से कॉफ़ी की अगर हम बात करें तो कॉफ़ी भी कई इकसाम में जो है वो कई तरीकों से जो है वो इस्तेमाल की जा सकती है, जैसे हॉट एंड कोल्ड कॉफ़ी। कोल्ड कॉफ़ी भी उतनी ही जायकेदार और लजीज होती है कि जितनी हॉट कॉफ़ी। अगरचे हमारे यहाँ हॉट कॉफ़ी ही पीने का ज़्यादा रिवाज है, लेकिन अगर कभी आपको मौका मिले तो कॉफ़ी, कोल्ड कॉफ़ी का भी जो है वो क्या कहते हैं
एक्सपीरियंस कीजिएगा, कॉफ़ी की स्मूथी का जो है वो एक्सपीरियंस कीजिएगा। तो ये बहुत बहुत जो है वो एक तो इनोवेटिव यूज भी हैं डीएक्सएन प्रोडक्ट्स के कॉफ़ी के हवाले से, और एक बहुत बहुत रिफ्रेशिंग टाइप का जो है वो आपको टेस्ट देते हैं, एक रिफ्रेशिंग टाइप का, और एक इनोवेशन भी आ रही है कि आप इनोवेटिवली भी, क्योंकि हमारा मौसम जो है खास तौर से बहुत सारे इलाकों में तो गर्मी शुरू हो गई है, तो गर्मी में कोल्ड कॉफी आपको एक जबरदस्त किस्म का रिफ्रेशिंग टेस्ट देगी। तो इसको एस्प्रेसो कॉफी के तौर पे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेटी भी हम इसका बनाते हैं, मोचा भी इसका होता है, कपचिनो, इंस्टेंट कॉफी, ये सारे मुख्तलिफ टाइप्स हैं कॉफी के जो दुनिया में इस्तेमाल हो रही है। अगर हम कपचिनो की बात करें तो हमारे पास व्हाइट कॉफी ज़ेनो जो है वो कपचिनो की शक्ल में मौजूद है। हमारी जितनी भी कॉफ़ी हैं वो इंस्टेंट कॉफ़ी हैं कि वो फौरी तौर से हल हो जाती है। हमें सिर्फ क्या चाहिए होता है कॉफ़ी को हल करने के लिए, 1 कप गर्म पानी, और उसमें बस हम जो है वो साशे को घोल के अच्छे तरीके से स्टर यानी हिला लें, और उसको फिर जो है वो पीने के लिए तैयार होती है। तो इंस्टेंट कॉफ़ी, तो ये सारी मुख्तलिफ किस्म की कॉफ़ी की टी है। तो अब हमने देखना ये है कि कॉफ़ी अच्छी है या टी। जब हम डीएक्सएन के प्लेटफॉर्म पे बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कॉफ़ीज तो अवेलेबल है, लेकिन नाउ इन पाकिस्तान वो लोग जो बात करते थे टी की, या जो लोग बात करते थे कि जी चाय भी होनी चाहिए, तो उनकी ये फिक्र अब ख़त्म हुई। अब उनको मजीद जो है वो फिक्र करने या परेशानी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डीएक्सएन लाइंसमैन के हवाले से दोनों चीज़ों को इंट्रोड्यूस करने जा रहा है। तो अब आप देखिए कि इसमें टी भी है और इसमें कॉफ़ी भी है। दोनों बेवरेजेस यानी दोनों मशरूबात आपके इस्तेमाल के लिए मौजूद हैं। आप दोनों तरीके से, जिस तरीके से चाहें जो है वो इसको इस्तेमाल करके फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। और एक बात मद्देनजर रहे और एक बात आपके जहन में रहे कि जब हम इन चीज़ों की बात कर रहे हैं या इन चीज़ों के हवाले से जो है वो हम क्या कहते हैं इनको मार्केट करने जा रहे हैं, तो हमारा जो मतमे नज़र है या जो हमारा डीएक्सएन का जो फोकस है वो ये है कि इस कॉफ़ी या टी की शक्ल में उन तमाम अफराद तक कि जो लाइंसमैन को डेली बेसिस पे अपनी जो है वो ग़िज़ा बनाना चाहते हैं, वो आसानी से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने आसाब की हिफाजत कर सकते हैं, अपने आसाब यानी नर्वस सिस्टम को जो है वो स्ट्रेंथन कर सकते हैं, और अपने नर्वस सिस्टम को जो है वो बेहतरीन अंदाज में जो है वो रिप्लेनिश भी कर सकते हैं। क्योंकि एक और चीज़ जो सबसे अहम बात है लाइंसमैन मशरूम के हवाले से, कि जो एक बहुत ही तहकीक के बाद ये सामने आई है कि लाइंसमैन जो है, लाइंसमैन मशरूम जो है वो कुदरती अंदाज में हमारे आसाब की रिपेयर भी करता है। यानी जैसे जैसे जिंदगी गुजरती चली जाती है हमारे आसाब भी कमजोर होते चले जाते हैं। इसमें आपको एक बीमारी का नाम आपको बताऊंगा, अल्जाइमर। अल्जाइमर में क्या है कि आपकी याददाश्त जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होने लगती है, आप बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं, बहुत सारी बातें भूलने लगते हैं। तो ये क्या होता है, ये इस वजह से होता है कि आसाब जो है वो कमजोर हो रहे होते हैं। तो लाइंसमैन क्या करता है, उन आसाब को या नर्व्स को रीजेनरेट भी करता है। तो अब आप अंदाजा कर लीजिए कि ये कितना बड़ा एडवांटेज है आपको कि डेली की शक्ल में, चाहे वो ओचा हो यानी कि टी है या लाइंसमैन की कॉफी है, दोनों के शक्ल में, दोनों सूरतों में आप जो है वो लाइंसमैन को डेली जो है वो अपने कन्वीनियंस के और सहूलत के हिसाब से जो है वो हासिल कर सकते हैं और उससे फायदा ले सकते हैं। तो आइए एक नजर देखें कि लाइंसमैन ऊंचा को पहले हम देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हमारे साथ शामिल हैं, क्या क्या चीजें हम इसमें दे रहे हैं और किस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या इसकी पैकिंग है। अगर हम सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स की बात करें, इंग्रेडिएंट्स में अगर हम देखते हैं, यानी इंग्रेडिएंट्स का मतलब है कि इसमें शामिल क्या है, इसके अज्जा क्या है, तो सबसे पहले बात आती है कि इसमें नॉन डेयरी क्रीमर। नॉन डेयरी का मतलब क्या है कि वो इसमें
सफेदी यानी कि इसको सफेद करने के लिए जो क्रीमर इस्तेमाल किया जाता है, या अगर आप हम अपने सादा अल्फाज में कहें दूध हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो डेयरी यानी कि भैंस, गाय, बकरे या जानवर की सूरत से हासिल नहीं किया गया, बल्कि वो जो क्रीमर हासिल किया गया है वो नॉन डेयरी क्रीमर है। तो ये भी हमारे लिए एक फायदा है, क्योंकि अगर नॉन डेयरी क्रीमर है तो उसमें चिकनाहट का अंसर या चिकनाई का रेशो जो है वो कम होता है, और जब चिकनाई का रेशो कम होता है तो ऐसे अफराद भी इसको सेफली इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो वेट कॉन्शियस है या जो मोटे हैं, या जो ये कहते हैं कि नहीं जी अगर हमने दूध इस्तेमाल किया तो वो हमारा वजन बढ़ जाएगा, या जिनको दूध से एलर्जी होती है तो वो लोग भी इसको इस्तेमाल करके फायदा हासिल कर सकते हैं। दूसरी चीज इसमें शुगर शामिल है, यानी चीनी। तीसरी चीज इसमें जो सबसे अहम एक अंसर है, क्योंकि दो अहम अंसर है, उसमें से पहला अहम अंसर है ओलोंग टी। देखिए हमारे यहाँ कॉमनली ग्रीन टी इस्तेमाल होती है या ब्लैक टी इस्तेमाल होती है, ठीक है ना। अगर हम ग्रीन टी की बात करें तो ग्रीन टी सबसे लाइट टी है कि उसमें हमें जो है, और ब्लैक टी जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग टी है। तो ये जो ओलोंग टी है, या इसको भी एक गहरे कलर की, अगर हम उर्दू में इसका तर्जुमा देखें तो उसको कहा जाता है कि गहरे कलर की चाय, ठीक है ना। तो ये ग्रीन टी और ब्लैक टी के दरमियान आती है ओलोंग टी। ये भी वही चाय के पत्तियों से ही बनती है, कि जिस तरीके से ग्रीन टी भी चाय के पत्तियों से बनती है, ब्लैक टी भी चाय के पत्तियों से बनती है, तो ये ओलोंग टी भी चाय की पत्तियों से बनती है। लेकिन इसको प्लेस किया जाता है बिटवीन ग्रीन टी एंड ब्लैक टी, ना ही तो ये ब्लैक टी की तरह से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ना ही ग्रीन टी की तरह के तरीके से बहुत ज्यादा जो है तो वो माइल्ड यानी कि हल्की है, ठीक है। तो ये एक मिडिल इसका जो है वो जायका। और जो सबसे अहम चीज मैंने कहा था कि दो चीजें हैं, तो ये ओलोंग टी है, और दूसरी जो सबसे अहम चीज इसमें शामिल की गई है वो है लायंस मेन मशरूम पाउडर। तो ये बात तो बिल्कुल वाजे है, बिल्कुल वजाहत के साथ है कि असल मकसद डीएक्सन का क्या है, कि जिस तरीके से हम लिग्जी कॉफी या कॉर्डिसिप कॉफी की बात करते हैं कि वहां पे डीएक्सन का मकसद कॉर्डिसिप कॉफी पिलाना नहीं, बल्कि कॉफी की शक्ल में कॉर्डिसिप का फायदा, यानी कॉर्डिसिप कॉफी की शक्ल में, और ऋषि मशरूम का फायदा, चाहे वो लिंगजी कॉफी 3 in 1 हो, ब्लैक हो, व्हाइट कॉफी ज़ैनो हो, वीटा कैफे है या कोकोजी है, तो ऋषि मशरूम का जो बेनिफिट है वो ट्रांसफर करना। तो इसी तरीके से ये लायंस मेन ओचा की जो हम बात कर रहे हैं, यानी कि जो चाय एक स्पेशल किस्म की ये चाय है, तो इसमें जो हम बात कर रहे हैं तो असल मकसद क्या है, लायंस मेन मशरूम पाउडर के या लायंस मेन मशरूम के फायदे एक आम आदमी तक एक आम और आसान और सहल अंदाज में पहुंचाना। क्योंकि इस चाय के लिए भी आपको, ओचा के लिए भी आपको जो है वो चाय को खौलाना नहीं पड़ेगा, इसके लिए भी आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज चाहिए, और वो क्या है, वो है 1 कप गर्म पानी। यानी ये भी एक जिद्दत इस चाय में आ गई, क्योंकि अब तक तो हमने चाय में देखा है कि हमें चूल्हा चाहिए, हंडिया चाहिए जिसमें हमने चाय को उबालना है, चाय की पत्ती चाहिए, चाहे वो ग्रीन टी है चाहे वो ब्लैक टी है। लेकिन ओचा में ऐसा नहीं है। तो ओचा में आपने क्या करना है, सिर्फ साशे खोलना है, 1 कप गर्म पानी लेना है, उसमें ओचा का पाउडर मिलाना है, दैट्स इट, और उसको मजे ले लेके पीना है, और लायंस मेन मशरूम का फायदा जो है वो हासिल करना है। तो ये बात आपने जहन में रखनी है। तो ये भी रेडी टू प्री मिक्स है और रेडी टू यूज टी है। डायरेक्शन सिंपल है, जैसे हम कहते हैं कि एक साशा 1 कप यानी कि जिसमें तकरीबन 200 to 250 ml पानी है, गर्म पानी है, उसमें आप डिजॉल्व करके हासिल कर सकते हैं। पैकिंग क्या है, 30 ग्राम के साशा है, 30 ग्राम का इसका साशा है, और 12 साशे एक बॉक्स में है, क्योंकि इसका साशा जो है वो कॉफी से थोड़ा सा बड़ा है, तो 12 साशे जो है वो एक बॉक्स में। और स्टोरेज आपने कैसे करनी है इसकी, अगर आप जब लेते हैं, जब इसको इस्तेमाल करते हैं तो खुश्क और ठंडी जगह पे रखना है, और शेल्फ लाइफ 3 साल की इसकी एक्सपायरी है, और प्री मिक्स पाउडर ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो इस तरीके से आप इसका फायदा हासिल कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर हम
कॉफी की बात करें तो कॉफी में भी हमें सिर्फ फर्क ये है कि कॉफी में टी को रिप्लेस कर दिया है या ओलोंग टी को जो रिप्लेस कर दिया है वो इंस्टेंट कॉफी पाउडर ने। बाकी नॉन डेयरी क्रीमर, शुगर, लाइसमेन, मशरूम पाउडर उसी तरीके से अफादियत के लिए अपनी जगह पे मौजूद है। और एक अगर हम यूज की भी बात करें तो एक साशा लाइसमेन कॉफी का 200 ml वाटर में आपने हल करना है, तो यानी कि एक साशा एक कप के लिए 21 ग्राम का सैशे है आपका लिंगजी 3 in 1 का या वीटा कैफे का या कॉर्डिसिप्स का, ये भी 21 ग्राम के साशे हैं। तो 20 साशे एक बॉक्स में है और इसको भी अगर आप रखते हैं तो ठंडी और खुश्क जगह पे रखना है। शेल्फ लाइफ इसकी भी 3 साल है। तो ये वो दो प्रोडक्ट्स हैं, ये वो दो रिसर्च और लैंडमार्क प्रोडक्ट्स हैं। लैंडमार्क और क्यों इसलिए कह रहा हूं कि अभी तक अगर आप जाएं मार्केट में आपको कहीं भी लाइसमेन मशरूम का इतना आसान और सहल इस्तेमाल नहीं मिलेगा। दिस इज डीएक्सएन, ये डीएक्सएन ने आपको दिया है और ये डीएक्सएन के रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो के हेड हो रहा है डॉक्टर दातुल लिम से और जिनकी वलवला अंगेज क़यादत में, तो उसने ये तहकीक के बाद आपके इस्तेमाल के लिए आपको जो है वो दिया है कि अब आप लाइसमेन का फायदा भी बड़े आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़े आसानी से जो है वो इसका इस्तेमाल करके इसका फायदा हासिल कर सकते हैं। तो इतनी सहल बना दी है सेहत के लिए चीजें डीएक्सएन है और कॉस्ट भी इसकी कम हो जाएगी। लेकिन जब इंशाल्लाह जैसे ही ये प्रोडक्ट पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस होती हैं तो हम आपको इसके कॉस्ट भी बताएंगे, पीवी एसवी सारी चीजें हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे। हलाल सर्टिफिकेशन है दोनों के लिए, लाइसमैन कॉफी के लिए भी और लाइसमैन ओचा के लिए भी, ठीक है ना। और ये हलाल किया है कि जिंसु लंजिया हलाल फूड सर्टिफिकेट सेंटर जो कि मलेशिया का एक इदारा है और जो कि हलाल सर्टिफिकेट देता है, तो उसने ये सर्टिफिकेट दिया। और किन लोगों के लिए सूटेबल है, सबसे बड़ी बात ये अगर आप देखें, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो टीनेजर्स हैं, चाहे वो स्टूडेंट हैं, चाहे वो ऑफिस वर्कर हैं, चाहे वो हमारे बुजुर्ग हैं, चाहे वो कोई अपना ट्रैवलर है, किसी भी किस्म का जो है वो शख्स है, मुआशरे का मर्द औरत बूढ़े बच्चे जवान सबके लिए यकसां मौजू हैं। चाहे वो चाहते हैं तो वो चाय का जो है वो इंतखाब कर सकते हैं औलाद अपना ओचा का, चाहे तो वो कॉफी का इस्तेमाल करके फायदा हासिल कर सकते हैं। चॉइस आपकी अपनी है।